श्रोताओं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो रंग देवरिया का रेडियो। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देवरिया के ही एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल को इस तरह से निछावर कर दिया है कि लोगों के स्वास्थ्य, सेहत और उनके तंदुरुस्ती को कैसे ख्याल रखा जाए, इस चीज़ को प्रोफेशन बनाते हुए इन्होंने एक तरह से कहिए समाज सेवा का भी काम किया है और लोगों के स्वास्थ्य को भी इन्होंने स्वास्थ्य के मद्देनज़र इन्होंने ये काम अपने हाथों में लिया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देवरिया ज़िले के ही एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हमारे बीच में है। योग गुरु के तौर पर जाने जाते हैं आशुतोष सिंह, जिन्होंने कैवल्य धाम योग संस्थान लोनावाला से इन्होंने ट्रेनिंग ली है और वाकई देवरिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका देखने को आ रहा है। और आपको भी अगर कभी मौका मिले तो आप इनसे मिल सकते हैं। अभी चर्चा के दौरान आपसे हम बताएंगे कि आपको कहाँ मिलना है, किससे मिलना है, कब मिलना है, सारी चीज़ें चर्चा में ली जाएंगी। हम आपको बता दें कि 21 जून 2015 आगामी 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। और जो 21 जून को मनाया जा रहा है, 21 जून को मनाने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि 21 जून जो सबसे बड़ा दिन होता है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन होने के साथ साथ इसका मकसद ये भी है कि योग लोगों को दीर्घायु करता है, यानी लंबी उम्र देता है। इसलिए लंबे दिन पे करते हुए लंबे ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए योग कराया जाता है। चलिए, ऐसे ही हमारे बीच में मौजूद हैं ऐसी शख्सियत आशुतोष सिंह जी, जो योग गुरु हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आशुतोष सिंह साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप ये बताइए कि वाकई ये योग क्या चीज़ है, योग की क्यों आवश्यकता पड़ी? योग एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम अपने संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे वो आध्यात्मिक रास्ता हो या फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, हर चीज़ पे हम फोकस कर सकते हैं योग के माध्यम से। जी, ये सबसे आसान तरीका है। और भी रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन योग एक बेहतरीन रास्ता है। अच्छा, जिससे हम अपने संपूर्ण स्वास्थ्य पे ध्यान सकते हैं। अगर आध्यात्मिक वे में बात करें तो कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जी, जहाँ हम अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर सके, वही योग है। अच्छा, बहुत सारे लोग योग और जिम को तकरीबन एक ही मानते हुए कंसीडर करते हैं। क्या ये दोनों एक है या एक नहीं है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि योग को माने तो आसनों को अगर ध्यान में रखें तो जिम में हम आसन ही करते हैं, कुछ मशीनों के द्वारा करते हैं, कुछ ऐसे जनरल करते हैं। तो योग आसन एक तरीके से जड़ है, जी, जिसे ही सारी चीज़ें निकली हुई। तो लोग आज तमाम तरह के, जैसे जिम हो गए, जुम्बा हो गए, इस तमाम तरह की एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी आसन हैं जो खाने से पहले भी किए जाते हैं, कुछ ऐसे आसन हैं खाने के बाद भी किए जाते हैं, कुछ ऐसा है कि अगर बगैर खाए हम कर लें तो नुकसान हो सकता है, और अगर खाने के बाद कर लेते हैं तो कुछ हमको नुकसान हो सकता है। इस तरह का कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या? जी बिल्कुल है। हमेशा हम योग अभ्यास अगर करने जा रहे हैं तो 4 घंटे पहले ही हम कुछ खा रहे हैं। 4 घंटे का गैप हमारे मील खाने और योग अभ्यास के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा वाइटल एनर्जी, क्योंकि हमारी वाइटल एनर्जी का काम होता है कि या तो डाइजेशन का वो काम करेगा या तो हीलिंग का काम करेगा। जी। अगर हम खाली पेट रह के एक्सरसाइज करेंगे तो वही योगाभ्यास हमें काफ़ी लाभ पहुंचाएगा, लेकिन अगर भरे पेट के साथ करेंगे तो तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे गैस का उत्पन्न होना, शरीर पेट में दर्द आना, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा, जिम में लोग जा करके वो साइकिलिंग टाइप का करते हैं या फिर वो कार्डियो वाला जो रेसिंग करते हैं, वो कभी कभी नुकसानदेह भी साबित हो जाता है कुछ लोगों के लिए। वो कैसे लोग हैं जिनको नुकसानदेह साबित करता है वो? दरअसल इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो फर्स्ट डे ही चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा करके फिट हो जाऊं। तो ये नहीं करना चाहिए। हमेशा एक शुरुआत पहले सीढ़ी से होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि फर्स्ट डे जाते हैं, सेकंड डे जाते हैं तो बहुत हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस प्रैक्टिस अगर नहीं रहता है, फर्स्ट टाइम जिम करने जा रहे हैं या योगाभ्यास करने जा रहे हैं। योगाभ्यास में तो ऐसी संभावना नहीं आती है, लेकिन जिम में आती है। अच्छा, तो लोग अगर ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तो लंबा दौड़ने लगे। अच्छा, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। अच्छा, देखिए, हर आदमी की ये चाहत होती है, हर शख्स की ये चाहत होती है कि वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अंदरूनी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप की बीमारी है। तो क्या ऐसे लोग भी वो
जो साइकिलिंग का वहाँ पे सिस्टम है, जो कौन सा बिल आपने बताया, क्या बिल नाम बताया था? ट्रेडमिल वाला। ट्रेडमिल ट्रेडमिल जो आपने बताया, उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे उसमें स्पीड लिमिट होते हैं, तो स्पीड लिमिट को मेंटेन रखा जाए। अच्छा। और काफ़ी लंबा, जैसे हम टहलने की प्रक्रिया जैसे होती है उस प्रकार से हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कम मात्रा में, बहुत एक्साइटेड बस स्पीड उतना ही रखें हाँ, कि जितना हम जितना टहलते हैं। हाँ, बिल्कुल टहलते हैं वही हाँ, स्पीड वही रखें। स्पीड अगर रखें, स्पीड हम बढ़ाएंगे तो वो हमारे सेहत पे एडवर्स प्रतिकूल असर डालेगा बिल्कुल, वो। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की बात है। चलिए सिंह साहब, दूसरा सवाल हमारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या योग के जो लाभ हैं वो क्विक लाभ होते हैं कि या एक लंबे अंतराल के बाद लाभ मिलता है? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे क्विक रिस्पांस मिले, कि हम कोई भी हमको समस्या है तो ठीक है। तो योग में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको तुरंत क्विक रिस्पांस मिल जाता है, लेकिन कुछ जो पुरानी समस्याएं हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। समय तो लगता है, लेकिन उसको जड़ से वो ठीक करता है। जैसे बहुत लोगों को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है, तो उसमें क्विक रिस्पांस मिल जाता है। अच्छा। लेकिन अगर वो पुराना ना हो, तो अगर वही स्लिप डिस्क हो गया या डिस्क बल्ज हो गया, तो उसमें थोड़ी समय लगता है। लेकिन नॉर्मल बैक पेन हो तो उसमें आसानी से रिस्पांस मिल जाता है। अच्छा। तो सिंह साहब, एक और सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि हम आपसे पूछें और अपने श्रोताओं के लिए जानना चाह रहे हैं। श्रोताओं की तरफ से ये सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि जो योग है किन किन बीमारियों में ज़्यादा कारगर साबित होता है? कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि सिर्फ हम योग करके हम निजात पा सकते हैं उन बीमारियों से? देखिए, अभी शरीर में जितने प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, इन सारी बीमारियों का निवारण योग में है। लेकिन अगर योग की शुरुआत हम समय से करें तो जी। अब ऐसा नहीं है कि हम कैंसर हमें हो गया है, कैंसर के लास्ट स्टेज में जाके अगर हम चाहें कि सुधार हो जाए तो मुश्किल है। लेकिन अगर कैंसर के स्टार्टिंग फेज में है तो उसमें हम इसको क्योर कर सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि योग एक ऐसी विधि है जिससे कितनी खतरनाक बीमारी कैंसर है उससे भी हम निजात पा सकते हैं अगर हम बिल्कुल वक्त पे शुरू कर दें तो। वक्त पे शुरू तो शर्त ये है कि वक्त पे शुरू करें, सही टाइम पे शुरू करें। अच्छा, बहुत बढ़िया सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया। अगला सवाल हम अपने श्रोताओं की तरफ से करना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ये देखने में आती हैं कि बहुत सारे एड्स भी आते हैं कि हम टीवी पे देख करके आप योग सीख लीजिए, रेडियो पे सुन करके आप योग सीख लीजिए। क्या ये संभव है? हमें तो लगता है कि ये सीखा तो जा सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से हम नहीं सीखते हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अच्छा, ठीक है। टीवी में हम देख रहे हैं, क्या जो आसन टीवी में दिखा रहा है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है कि नहीं है, हम बस टीवी में देख रहे हैं, क्योंकि हम टीवी में क्वेश्चन नहीं कर सकते। सही बात कि हमारे क्या ये हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। वाकई एक बात मेरे जहन में आ गई आपकी ये बात सुन करके कि अगर इस तरह की बात अगर होती तो सारे किताब बेचने वाले ही सबसे महान होते, सबसे ज़्यादा वो तो हम लोग ज्ञानी होते। तो निश्चित रूप से एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है, और वो गुरु ही है जो सही गुर सिखा सकता है। वाकई वो टीवी पे देख करके, रेडियो पे देख करके उतना कारगर कतई नहीं हो सकता है। ये आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम जब योगाभ्यास वगैरह कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रही है, हम खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सही तो जो सामने अगर कोई योगा फिटनेस ट्रेनर है या योग गुरु है तो वो उस चीज़ को करेक्ट कर सकता है। अब जैसे बहुत लोगों को लगता है कि हम सीधा बैठे हैं, एक्चुअल में वो सीधा नहीं बैठे रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उसके पोस्चर गलत है तो उसको सही करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे अगर हम टीवी पे देखते हैं या रेडियो पे सुनते हैं। ये चीज़ को हम मतलब इसमें हम सुधार नहीं हो सकता है। और हमारे पास गुरु हैं तो निश्चित रूप से गुरु होता है, वो आपकी हर कमी को तुरंत वो बिल्कुल इंगित करेगा और आपको सही करेगा। चलिए, उन गुरु को भी हम सलाम करते हैं और आपको भी सलाम करते हैं कि आप इस तरह के काम को आप करते हैं और लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए आपने ये प्रोफेशन अपनाया है। अगला सवाल मैं आप से ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे रेडियो रंग के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को, रेडियो सुनने वालों को और आम जनता को अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दिया कि हर व्यक्ति तक योग को पहुंचाने का वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है कि बिल्कुल कह सकते हैं। ये 2015 में अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस मनाया गया। उन्हीं के दिनों के उन्होंने यूएनओ में इस बात को रखा। 14 में रखा था, लेकिन जा करके पास हुआ। 177 देशों ने मिल करके ध्वनि मत से ये पारित किया कि नहीं, 21 जून को ही हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम कहेंगे कि बहुत बड़ा एहसान है हम सब लोगों पे, सारी जनता पे, कि उन्होंने एक नया चीज़ हम लोगों को दिया। बिल्कुल। अब संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि जैसे अभी 21 जून आ रहा है, तो 21 जून को बहुत लोग योगाभ्यास के लिए आएंगे जी, ठीक है। तो योगाभ्यास केवल 21 जून तक ही ना सीमित रखें, इसको रेगुलर अपने जीवन में उतारें। दरअसल क्या है कि आज के समय में ज़्यादातर व्यक्ति अपने समाज के लिए समय दे रहा है, अपने परिवार को समय दे रहा है, अपने काम को समय दे रहा है, स्वयं को वो समय नहीं दे पा रहा है। सही सही। तो हर व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे से 45 मिनट स्वयं को समय देना चाहिए। अपने लिए समय देना होगा और अपने लिए समय देना होगा, और आपको एक मामूल बनाना होगा अपने लिए कि आप 45 मिनट कम से कम योग के लिए देंगे। तभी तो कहा जाता है कि योग अगर आप अपनाते हैं तभी आप निरोग रहेंगे। हाँ, करेंगे योग रहेंगे निरोग। स्लोगन भी रहा है हमारे योग के माध्यम से जी चीज़ें। चलिए फिर आखिरी सवाल हम रेडियो रंग की तरफ से करना चाह रहे हैं। अपने श्रोताओं के तरफ से भी मैं कह सकता हूं कि मेरे श्रोताओं की तरफ से भी यही सवाल होगा कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप बतौर गुरु, योग गुरु, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए कि मैं यही संदेश दूंगा कि योग को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपना लें। पूर्ण रूप से अपनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे और आप स्वास्थ्य के रूप से भी मजबूत होंगे। आर्थिक रूप से ऐसे मजबूत होंगे कि अगर हमें कोई भी समस्याएं आती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तमाम तरह की दवाएं खाते हैं, और इस समय हॉस्पिटल के चार्ज भी काफ़ी महंगे हैं। जी। अगर हम प्रतिदिन योग का अभ्यास करते रहेंगे तो इन सारी चीज़ों से हम दूर रहेंगे। सही बात कह रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से भी हमारी क्षति कम हो जाएगी। बिल्कुल। और हम स्वस्थ भी हो जाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं पैसा भी बचा लेंगे और स्वास्थ्य भी बचा लेंगे। इस तरह से आशुतोष सिंह साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, रेडियो रंग के स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बेशकीमती वक्त निकाला, इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ठीक है।